हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस कहानी में हम लोग देखेंगे कि दो बेस्टी जो प्रेग्नेंट होती है नोवेल के अंदर चली जाती है और अपना डेस्टिनी चेंज करने का पूरा ट्राई करती है। तो इस ड्रामा में फनी सीन्स तो बहुत ज्यादा है, कॉमेडी है और रोमांस तो है ही। तो आप लोग को ड्रामा बहुत पसंद आएगा। तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग दो फीमेल लीड्स को देखते हैं। दोनों के हाथ से एक नेकलेस टूट जाता है और दोनों को ही बहुत तेज वॉमिटिंग आ रही होती है। फिर बोलती है कितना डिस्गस्टिंग है और सॉन्ग बोलती है कि मुझे कुछ ज्यादा ही चक्कर आ रहे हैं। अभी वो दोनों आसपास देखते हैं और एक दूसरे को देखते हैं और बोलते हैं कि सॉन्ग और लिन वो दोनों एक दूसरे को हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि फाइनली हम लोग साथ हो गए। पर हम लोग को कार से एक्सीडेंट हुआ था ना, हम लोग जिंदा कैसे बच गए। लिन बोलती है कि सॉन्ग तुम जिंदा बच गई, मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ, मुझे लगा था कि मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगी। लिन बोलती है कि एक मिनट, तुम जो कपड़े पहने हो बहुत सुंदर लग रही हो। और लिन आसपास देख के बोलती है कि सब तुम्हारी है, मेरा सपना पूरा हो गया, मेरी फ्रेंड बिलियनियर्स बन गई, अब मुझे हार्ड वर्क नहीं करना होगा। तभी सॉन्ग बोलती है कि तुम्हारे हाथ में भी तो डायमंड रिंग है, मुझे लगता है कि तुम्हारा ये सब ज्वेलरीज है। फिर सॉन्ग बोलती है कि एक मिनट, हम लोग को तो सैलरी 5800 था ना, हम लोग कितना वेल्दी कैसे बन गए। उन दोनों को कुछ फ्लैशबैक में याद आता और बोलता है कि वो ब्रोकन नेकलेस से लग रहा है कि ये सब बाय का प्लॉटिंग है। और वैसे भी जो हम लोग नॉवल कल रात को पढ़ रहे थे उसी नॉवल के हम लोग अंदर आ गए हैं। लिन बोलती है कि नॉवल के अकॉर्डिंग मैं सबसे रिचेस्ट मैन की वाइफ हूँ, कूपर फैमिली की एल्डर सन की मैं वाइफ हूँ, मिस्टर लू की। वैसे भी सॉन्ग तुम तो कूपर फैमिली की यंगर सन से शादी की हो, इसका नाम मिस्टर फैंग है। लिन बोलती है कि हम लोग बहुत ज्यादा पैसे वाले हो गए। तभी सॉन्ग बोलती है कि एक मिनट, तुम इस प्लॉट के अकॉर्डिंग तुम्हें पता क्या आने वाला है। सॉन्ग लिन को बोलती है कि तुमने मिस्टर लू को ड्रग दिया था उसके बेबी के साथ प्रेग्नेंट होने के लिए और कूपर फैमिली में अपना पावर और इस स्टेटस को सिक्योर करने के लिए। इसके जब तुम कूपर फैमिली में आई थी तो मेरे अगेंस्ट प्लॉटिंग की थी, अब मुझे कूपर फैमिली से भी बाहर निकाल दी थी। और वैसे भी मैं सॉन्ग फैमिली की हायर हूँ, मेरे पेरेंट्स ने फोर्स किया था मिस्टर फैंग से शादी करने के लिए। कूपर फैमिली का यंगर सन है, इन्हें उसे शादी किया था, मैं उससे प्यार भी नहीं करती हूँ। मैं एवरीडे यही सोचा करती थी कि मैं इस देवी को अपने बेली से कैसे खत्म करूँ। इसके बाद मैं तुम्हें हर्ट की और मैं खुद को भी खत्म कर ली। लिन बोलती कि एक मिनट, हम लोग बुक के अंदर है पर हम लोग एनिमी है एक दूसरे को। लिन बोलती एक मिनट, मेरे बेली का अंदर बेबी है, मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो सॉन्ग बोलती है कि मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। फिर उन दोनों की वॉमिटिंग आता है। वो लोग सोफा पर बैठते हैं और बोलते हैं कि हम लोग तो दूसरे को प्रॉमिस किए थे कि लाइफ टाइम तक सिंगल रहेंगे, रिच बनेंगे और एक दूसरे को ओल्ड एज में केयर करेंगे, पर मैं प्रेग्नेंट हूँ। इस बात पे सॉन्ग बोलती है कि मैं ट्रिपलेट के साथ प्रेग्नेंट हूँ और तुम ट्विंस के साथ प्रेग्नेंट हो। सॉन्ग बोलती है कि जैसे नॉवल का अकॉर्डिंग प्लॉटिंग है, हम लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे, मैं तुम्हारी एनिमी कभी नहीं बनूंगी। बोलते हैं कि इसका मतलब हम लोग ये बेबी सेफली को बॉर्ड करेंगे, इसके बाद हम लोग उसको डिवोर्स कर देंगे और इसके एसेट से एंजॉय करेंगे लाइफ को। ये बोल कर लोग हक कर लेते हैं। तभी उधर से मिस्टर लो और मिस्टर फैंग चले जाते अपनी वाइफ के पास। वहाँ पे मिस बाय भी आती है और बोलती है तुम दोनों एक नेकलेस के लिए फाइट कर रहे थे, वैसे भी तुम लोग थक्कन हो, अब तुम जैसी गर्ल बिल्कुल भी कॉपर फैमिली की डॉटर इन लॉ बनने लायक ही नहीं है। मिस्टर लू और मिस्टर फैंग तुम दोनों का ट्रू कलर देखेगा, इसके बाद तुम दोनों को ही कॉपर फैमिली से बाहर निकाल देगा। इसके बाद कॉपर फैमिली का डॉटर इन लॉ का पोजीशन सिर्फ मुझे मिलेगा। लिन बोलती है कि सॉन्ग देखो दोनों कितना ज्यादा हैंडसम है, ऐसा लग रहा है इसका बॉडी और फिगर बहुत अच्छा है, इन दोनों के साथ हम लोग फ्री में सोए हैं क्या। इस बात पे सॉन्ग बोलती है कि चुप रहो, तुम क्या बुक का प्लॉटिंग भूल गई हो। वैसे भी हम लोग को ये ध्यान रखना है कि हम लोग को हेल्दी बेबी को बर्थ करना है। इसके बाद हम लोग को डिवोर्स मनी लेके इन लोग को छोटे चले जा रहे हैं। तभी मिस्टर लू बोलता है कि तुम उस नेकलेस के लिए हंगर स्ट्राइक पे गई हो क्या। तभी मिस लिन बोलती है कि ऐसा लगता है कि कोल्ड हार्टेड पर्सन मेरा हस्बैंड है। पर मिस्टर फैंग बोलता है कि इतना छोटा डायमंड पीस के लिए तुम लोग झगड़ रही थी। तभी सॉन्ग बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि मेरा हस्बैंड है। तभी वो दोनों को एक्सप्लेन करने के लिए बोलता है तो सॉन्ग स्माइल करने लगती है। तो लिन बोलती है कि तुम इतना कॉन्फिडेंटली कैसे स्माइल कर रही हो, तुम्हें पता है क्या आंसर देना है। सॉन्ग बोलती है कि मेरे पास कोई आइडिया नहीं है और ना ही मैं कॉन्फिडेंटली स्माइल कर रही हूँ। तभी बीच में बाय आती है और बोलती है कि मिस्टर लू और मिस्टर फैंग ये नेकलेस मैंने लिया था इन दोनों को प्रेगनेंसी का कांग्रेस करने के लिए, पर मुझे नहीं पता था कि ये लोग एक नेकलेस को लेकर फाइटिंग किया, मुझे माफ करना मिस्टर फैंग और मिस्टर लू। भी वो दोनों एक दूसरे का फेस देखते हैं और बोलते हैं कितना मैनिपुलेटिव वे गर्ल है। सॉन्ग बोलते हैं कि वैसे भी हम दो है तो तुम एक नेकलेस क्यों लेकर आए थे, तुम हम लोग को मजाक उड़ाना चाहती थी क्या। तभी लिन बोलती है कि हाँ तुम्हें क्या लगता है कि कॉपर फैमिली एक लाफिंग स्टॉक है क्या। भी बाय बोलती है कि ये नेकलेस मैंने लंदन ऑक्शन से लिया था और ये ओनली 1 डायमंड है जो बहुत ज्यादा प्रीशियस है, मैं तुम दोनों के लिए ली थी। इस बात पे सॉन्ग बोलती है कि वैसे भी तुम्हें क्या लगता है कि कॉपर फैमिली इतना पुअर है कि एक नेकलेस को लेकर 2 डॉटर इन लॉ एंजॉय करेंगे, ऐसा तो नहीं है। और वैसे भी कॉपर फैमिली कुछ ज्यादा ही वेल्दी है, इतना तो अफोर्ड कर ही सकता है। इस बात को लेकर मिस बाय उन दोनों को एक्सप्लेन करने के लिए जाती है। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि बाय तुम
कॉपर फैमिली से दूर होगी उसको प्रॉब्लम से, उसको वहाँ से जाने के लिए बोलता है। तो बाइक गुस्सा के चली जाती है और वो जितने बॉडीगार्ड रहते हैं बट लड़ते हुए चले जाते हैं। उसके बाद जब लिन गिरने के लिए जाती है तो मिस्टर लू उसको पकड़ लेता है, अपने बाहों में ले लेता है और लिन को बोलता है कि वैसे भी मैंने तुम्हें मना किया था ना कूपर फैमिली को कोई भी प्रॉब्लम में डालने के लिए, तुम क्या भूल गई? तो लिन बोलती है कि हेल्प तो सॉन्ग टर्न होती, तो मिस्टर फैंग उसको टर्न करते हैं और बोलते हैं कि तुमने बेबी को कैरी की हुई हो और तुम्हारे पास इतना एनर्जी कि तुम फाइट भी कर रही हो ऑलरेडी एक नेकलेस के लिए। फिर मन ने बोलता है कि तुम बस ये चाहती हो कि तुम इस बेबी से छुटकारा पा जाओ ना। तो सॉन्ग बोलती है कि मैं कोई भी नेकलेस के लिए फाइट नहीं कर रही हूँ और लिन बोलती है कि हम दोनों के बीच में कोई आर्गुमेंट नहीं हुआ है। तो मिस्टर लू और फैंग बोलते हैं कि तुम्हें लगता है कि मैं बिलीव करूंगा? मिस्टर लू लिन को लेकर चले जाते हैं और मिस्टर फैंग सॉन्ग को लेकर चले जाते हैं। दोनों बैठे हुए थे और बहुत सारा लोग ज्वेलरीज लेकर खड़ी रहती है। तभी सॉन्ग बोलती है कि नेकलेस तुम पे अच्छा लगेगा, तो मिस्टर फैंग बोलता है कि ले लो। इसके बाद लिन बोलती है कि सॉन्ग तुम्हारे ऊपर ये रिंग बहुत अच्छा लगेंगे, तो मिस्टर लू बोलता है कि ले लो। तो जितना पसंद करते सब उन दोनों को खरीद दे रहा था। इस बात पर लिन खुश होती है, बोलती है कि सुगर डैडी ओ नो मेरे हस्बैंड। उसके पास जाती है और बोलती है कि हस्बैंड थैंक यू। भी मिस्टर फैंग जाते हैं और सॉन्ग को लेकर चले जाते हैं। सभी लोग बैठ के खाना खा रहे होते हैं। उन दोनों की सासू माँ बोलती है कि तुम लोगों को खाना पसंद नहीं आता ना, इसलिए मैंने स्टेप को चेंज कर लिया, इसलिए तुम लोग खाना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, बच्चे के लिए खा लो। दोनों एक दूसरे को खाना सर्व कर रहे होते हैं। तभी उन लोग के फादर इन लॉ सोचते हैं कि जैसे ही इन सॉन्ग को कोई भी खाना सर्व करते खाना नहीं खाती थी, पर इन लोग को क्या हुआ एक दूसरे को खाना सर्व करके खा रहे हैं। अगर है कि इन दोनों का रिलेशनशिप इंप्रूव हो गया। सासू माँ यही बोलती है और अपने बेटे की तरफ देखकर बोलती है कि ऐसा लगता है कि मुझे अपने बेटे लोग को भी ऐसे रूम में लॉक करके रखना चाहिए कि इन लोग का रिलेशनशिप अच्छा हो जाए। फिर मिस्टर लू बोलता है कि मैं कंपनी जा रहा हूँ। उसके साथ उसका ब्रदर बोलता है फैंग कि मैं भी चलूंगा। इस बात पर उसकी मदर बोलती है कि इतना लेट हो गया, तुम कंपनी क्या करने के लिए जा रहे हो? उसका लिंग बोलती है कि ऑफिस आ रहे हो। तो मिस्टर लू हाँ बोलता है। फिर मिस्टर लू के पास जाती है तो मिस्टर लू बोलता है कि इसने मुझे ड्रग दिया, इसके बाद मैं संग शादी कर ली, न्यू ट्रिक प्ले करना चाहती है क्या मैं क्लोज आने का और इस घर में रहने का। तभी मिसेस लिन का जो खाना रहता है वो ले लेती, बोलती है कि मैं खा लेती हूँ। सॉन्ग उठती है तो मिस्टर फैंग सोचता है कि वैसे भी ये गोल्ड डिगर है, मुझसे दोबारा पैसे मांगेगी अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन सॉन्ग उसके पास जो खाना रहता है वो ले लेती है। दोनों खाने लगते हैं। तभी उन दोनों के अदर बोलने लगते हैं कि वैसे भी तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट है, तुम्हें अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, ऑफिस में तुम जाके क्या करोगे? तो मिस्टर लू कुछ बोलने के लिए जा रहा, तभी उसकी मदर बोलती है कि तुम इन दोनों का ध्यान रखोगे, अगर इनके साथ कुछ भी हुआ तो मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। अभी मिस्टर लू इनके पास जाता है, बोलते है कि तुमने ज्यादा खाना खा लिया, ज्यादा मत खाना खाओ। और मिस्टर फैंग सॉन्ग को बोलता है कि रूम में चलो सोने के लिए। सॉन्ग बोलती है कि तुम्हारे साथ, और लिन बोलती है कि नहीं मैं अपनी स्टे के साथ सोऊंगी। सॉन्ग बोलती है कि लिन हम दोनों साथ में सोएंगे और हाँ तुम दोनों भी साथ में सो। मिस्टर लू फैंग को बोलती है सॉन्ग, तो बोलकर सॉन्ग और लिन हाथ पकड़ कर चले जाते हैं। मिस्टर फैंग मिस्टर लू को बोलती है कि देखो तुम्हारी वाइफ मेरी वाइफ को लेकर चली गई। मिस्टर लू फैंग को देखने लगता है तो फैंग बोलता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, क्यों, चलो मैं तुम्हारे साथ सोता हूँ। तो मिस्टर लू बोलता है कि दूर रहो मुझसे। और दूसरी तरफ लिन को और सॉन्ग को दोनों को वॉमिटिंग आ रहा होता है। तभी सॉन्ग बोलते हैं कि बेबी प्लीज मम्मी के लिए इतना प्रॉब्लम क्रिएट मत करो। तो दोनों बोलता है कि हम लोग डिनर तो किए थे पर हम लोग को इतना वॉमिटिंग हो गया कि फिर से भूख लग गया है। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो लोग बाहर से ऑर्डर करेंगे क्राई फिश, फ्राई चिकन एंड स्नेल वाला नूडल्स। तभी सॉन्ग फोन निकालती है तो उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसको मैसेज किया था कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ सॉन्ग। तभी मिस लिन बोलती है कि ऐसा लगता है कुछ ज्यादा अफेक्शन से बोल रहा है। इस बात पे सॉन्ग बोलती है कि तुम्हें नहीं पता ये एक नंबर के स्कम बैग है, तो ओरिजिनल ऑनर है उसका बॉयफ्रेंड है, ये कूपर फैमिली का एक नंबर का राइवल है। इस नॉवल की जो ओरिजिनल ऑनर थी कूपर फैमिली का ट्रेड वाला सीक्रेट चुरा कर वो अपने बॉयफ्रेंड को देती है, पर उसका बॉयफ्रेंड वो सीक्रेट ले लेता है और ओरिजिनल ऑनर को लात मार के वहाँ से निकाल देता है। बोलती है कि तुमने क्या कूपर फैमिली का सीक्रेट चुराया था बिजनेस का? तो बोलती है कि आप कहाँ है? तो ड्रॉर में है। तो वो लोग लेने के लिए चले जाते हैं और दूसरी तरफ वो दोनों ब्रदर जब ड्रिंक कर रहे थे तभी देखते हैं मिस्टर फैंग बोलता है कि मेरा अरेंज मैरिज हुआ था सॉन्ग से, वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के लिए बिजनेस का सीक्रेट चुराना चाहती है। इस बात पे मिस्टर डू बोलते हैं कि तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारे बेबी के साथ तो प्रेग्नेंट है, तुम क्या उसके साथ सॉफ्ट नहीं हो सकते? तभी मिस्टर फैंग बोलता है कि तुम्हारी वाइफ भी है। चलो अपनी वाइफ को देखने लगता है। फिर वो लोग रूम में जाते हैं, जो कूपर फैमिली का सीक्रेट रहता है डॉक्यूमेंट वो लेने के लिए उसको नहीं मिलता है। तभी सॉन्ग देखती है कि वहाँ पे एक डिजाइन रहता है, वो प्रॉपर तरीके से बना हुआ नहीं था। तो सॉन्ग फटाफट उस डिजाइन को कंप्लीट करने लगती है। तभी लिन बोलती है कि चलो यहाँ से, तुम्हें तो डॉक्यूमेंट मिला नहीं। वो लोग जैसे ही जा रही होती है तभी मिस्टर लू और फैंग और रूम का लाइट ऑन करता है और बोलता है कि आधी रात में तुम लोग यहाँ पे क्या कर रही हो? मिस्टर लू बोलता है लिन से कि तुम सॉन्ग के साथ यहाँ पे क्या कर रही हो? इस बात पे वो दोनों बोलते हैं कि हम दोनों को नींद नहीं आया था इसलिए हम दोनों यहाँ पे बुक फाइंड करने के लिए आ गए हैं। सॉन्ग बोलती है कि हाँ अब मैं अपने बेबी के बारे में थोड़ा सा स्टडी करना चाहती हूँ इसलिए बुक लेने के लिए आई थी। मिस्टर फैंग वो बिजनेस ट्रेड का टिकट देखने के लिए जाता है डोर में, तो वो डॉक्यूमेंट वहीं पर रखे हुए थे। तो मिस्टर फैंग बोलते हैं कि लीक क्यों नहीं? अपने ब्रदर को बोलता है कि यहाँ से नहीं डिसअपीयर हुआ है। तभी इधर से आता है डिलीवरी मैन
और उन दोनों को डिश ऑर्डर किया तो वो दे के चले जाता है। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि क्राई फिश और फ्राई चिकन, तभी वो दोनों बोलते हैं कि अब तो हम लोग मर गए। इसके बाद बोला जाता है, मिस्टर फैंग बोलता है और लू बोलता है किसने ऑर्डर किया, तो सॉन्ग और लिन बोलती है कि हम लोग तो ऑर्डर नहीं किए हैं। इस बात पे मिस्टर फैंग बोलता है कि वैसे भी ये प्लेस ओनली कूपर फैमिली से बिलोंग करता है, अगर तुम लोग ऑर्डर नहीं किए तो कौन किया है। बात तो सॉन्ग बोलते हैं कि वैसे भी घर बहुत ज्यादा बड़ा है, कोई किसी ने किया होगा, वो लोग जाने लगता है। तभी मिस्टर लू बोलता है कि तुम दोनों इतना क्लोज कब से हो गए, तुम दोनों इतना क्लोज थी नहीं, तुम लोग यहाँ पे कोई भी बुक लेने के लिए नहीं आए थे, तुम लोग यहाँ पे ऑर्डर लेने के लिए आए थे ना। लिन बोलती है कि तुम्हें ये सब टेंशन लेने का जरूरत नहीं मिस्टर लू, अगर मैं इसके साथ हैंग आउट नहीं करूंगी तो क्या मैं तुम्हारे साथ हैंग आउट करूंगी। तो सॉन्ग बोलती है कि हाँ, मैं और लिन दोनों साथ में प्रेग्नेंट है, अगर साथ में टाइम स्पेंड करे तो तुम लोग को प्रॉब्लम क्या हो रहा है, अगर मैं इसके साथ नहीं सोऊंगी तो क्या तुम मेरे साथ सोओगे। तो मिस्टर फैंग बोलते हैं सपने में। ये बात सुन के वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं खुश होकर। अभी मिस्टर लू अपने ब्रदर को बोलता है कि मेड को बोलो मिडनाइट स्नैक बनाने के लिए, उन लोग को रूम में भेजने के लिए। मिस्टर फैंग अपने ब्रदर को बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुम अपनी वाइफ लिन से बहुत प्यार करने लगे हो। तो मिस्टर लू बोलता है कि तुम ज्यादा ही सोच रहे हो, तो चले जाता है। तभी मिस्टर फैंग देखता है कि उसका डिजाइन कंप्लीट हो गया है। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि मैंने डिजाइन तो फिक्स नहीं किया था, किसने किया। इसके बाद लिन वीडियो देख रही होती है, तभी सॉन्ग बोलती है कि तुम ये सब वीडियो देख रही हो, मुझे क्यों नहीं बोला, मैं भी देखना चाहती हूँ। इस बात तो लिन बोलती है कि सॉन्ग में हमेशा मिस्टर लू को कोल्ड हार्टेड देखती हूँ, मैं देख देख के पूरा बोर हो गई हूँ उसको। लिन बोलती है कि कब तक हम लोग कॉपर फैमिली में रहेंगे। इस बात पे सॉन्ग बोलती है कि जब तक हम लोग इस बेबी को अच्छे से बर्थ ना कर ले, इसके बाद हम लोग फाइनेंशियल सपोर्ट लेके यहाँ से चले जाएंगे और उन लोग को डिवोर्स देकर इसके बाद हम लोग अपने रहने का जगह ढूंढेंगे और हम दोनों साथ में लाइफ को पूरा एंजॉय करते हुए टाइम स्पेंड करेंगे। लिन बोलती है कि आइडिया तो अच्छा, पर अभी मुझे बहुत तेज भूख लगी। तब उधर से मेड आती है और बोलती है कि जब मास्टर ने बोला है आप दोनों के लिए मिडनाइट स्नैक बनाने के लिए, मेड वो मिडनाइट स्नैक क्राई फिश और फ्राई चिकन रख के चली जाती है। लिन बोलती है कि कोल्ड हार्टेड पर्सन उतना बुरा भी नहीं है। तो सॉन्ग बोलते है क्या हुआ, तो मिस्टर लू को प्यार में पड़ने तो नहीं लगी हो ना। तो लिन बोलती है कि ऑफ कोर्स नॉट, वैसे भी कोल्ड हार्टेड पर्सन है और मेरे पास बहुत सारा मेल मॉडल है जिसका 8 पैक्स है। तो वो लोग मिडनाइट स्नैक खा लेते हैं, फिर सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट डे वो दोनों रेडी होते हैं, वो दोनों एक दूसरे को तारीफ कर रहे थे कि तुम इस ड्रेस में अच्छा लग रहे थे, तुम इस ड्रेस में अच्छी लग रही हो। इसके बाद दोनों जब बाहर निकलते हैं तो दोनों ब्रदर्स रहते हैं, मिस्टर लू और मिस्टर फैंग बोलते हैं कि चलो मेरे साथ। तो दोनों बोलते हैं कि हम लोग कहाँ जाएंगे। तभी पट्टर बोलता है कि आप दोनों बेबी का चेकअप करने के लिए जा रहे हो। तो वो दोनों अपनी बीवी को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ पे हॉस्पिटल के बाहर इतने सारे डॉक्टर उन चारों को वेट कर रहे होते हैं। फिर वो लोग हॉस्पिटल, इसके लोग जब अंदर जाते उन लोग को छुप के बाय देख रही होती है और बोलती है कि सॉन्ग और लिन इस हॉस्पिटल का जो डायरेक्टर है, मैंने उसको पैसा दिया, जैसे मैं बोलूंगा वो लोग वैसा ही करेगा। इसके बाद उन दोनों का चेकअप होता है, जहाँ पे डॉक्टर बोलता है कि कांग्रेट्स, बेबी का हार्ट बीट भी आ चुका है। दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि उन दोनों का बेबी का हार्ट बीट भी सुनाई देने लगा है। भी मिस्टर लू बोलता है कि तुम लोग ज्यादा मूव मत करो, वैसे भी बेबी का ध्यान रखो। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि तुम अगर ऐसे ही करती रहोगी सॉन्ग तो बेबी को तुम डराओगी। तभी डॉक्टर बोलता है सिचुएशन कुछ ज्यादा ही कंसर्निंग है। तो मिस्टर लू बोलता है कि बोले क्या मतलब है। तभी डॉक्टर बोलता है कि इन दोनों का सिम्टम्स में प्रोगेस्टेरोन लग रहा है। मिस्टर लू बोलता है कि ये क्या होता है। डॉक्टर बोलता है कि ये सिम्टम्स में बेबी पुश करने का रिस्क होता है, अगर टाइम पे ये मेडिसिन ले लेंगी तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि इन लोग को मेडिसिन दे दो। डॉक्टर बोलता है कि मेरे पास डोज तो है पर एक ही बॉटल है, मैं किसी एक पर्सन को ही दे सकता हूँ। इस वक्त मिस्टर लू बोलता है कि बोलने क्या मतलब है, तुम्हारे पास एक ही मेडिसिन है और मैं चाहता हूँ कि इन दोनों का ही बेबी सेफ रहे। मिस्टर फैंग बोलता है कि अगर ऐसा तुम कुछ नहीं कर सकते तो अपना सामान लो और इस हॉस्पिटल से बाहर निकल जाओ। अभी मिस वाई बोलती है कि दोनों एक दूसरे के संग फाइट क्यों नहीं कर रहे हैं। सॉन्ग बोलती है कि इतना सोचना है क्या है, वैसे भी डॉक्टर तुम्हारे पास एक ही मेडिसिन है, तुम लिन को दे दो। तो लिन बोलती है कि नहीं, सॉन्ग और डॉक्टर को बोलती है कि वो मेडिसिन सॉन्ग को देने के लिए, और लिन बोलती है कि मेरा बेबी स्ट्रांग है, मुझे कुछ नहीं होगा। तो दोनों एक दूसरे को देने के लिए बोल रहे थे। ये देखकर बाय बोलती है कि लोग फाइट क्यों नहीं कर रहे, लोग एक दूसरे को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। फिर मिस्टर फैंग वो कुछ बोलने के लिए जाता है, तभी सॉन्ग उसका मुंह बंद कर देती है। तभी लिन बोलती है कि तुम भूल गई हो। इस बात पे सॉन्ग बोलती है कि ओ मैं कैसे भूल सकती हूँ, तुम लेबोरेटरी में काम कर चुकी हो, वो फार्मेसी में काम करने में एक्सपर्ट भी है मिस लिन, कोई भी मेडिसिन को फॉर्मूला से दोबारा बना सकती है। डॉक्टर मना करता है, लिन बोलता है कि डोंट वरी मैं बना सकता हूँ। तभी सॉन्ग बोलती है कि मुझे तुम पे पूरा ट्रस्ट है लिन, मेरा बेबी को भी मिस्टर फैंग बोलता है कि सॉन्ग तुम लिन पे इतना ट्रस्ट करती हो। तभी डॉक्टर मन्ने बोलता है कि मैं कभी नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से किसी बेबी का लाइफ रिस्क मेरा कुछ बोलने के लिए जाता। तभी मिस पाई आती है और बोलती है कि सॉन्ग तुम अपना बेबी को लाइफ को रिस्क में कैसे डाल सकती हो। सॉन्ग लिन को बोलती है कि दोबारा क्यों आ गई यहाँ पे। बाय बोलती है कि मिस्टर लो और मिस्टर फैंग मेरा तबियत ठीक नहीं था, इसलिए मैं हॉस्पिटल आ गई अपना चेकअप कराने के लिए। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं तुम लोग से मिल लूंगी और मैं तुम दोनों का कन्वर्सेशन भी सुन लिया हूँ और तुम लोग मुझे ब्लेम तो नहीं कर रहे हो ना। तभी
मिस्टर लू बोलता है कि भाई अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तुम हॉस्पिटल जाकर चेकअप करो, यहाँ का जो सिचुएशन है तुम उसको और भी खराब मत करो। और मिस्टर लू डॉक्टर को बोलता है कि जो एल्डर्स लेडी ने इंस्ट्रक्शन दिया तुम वैसे ही करो। तब मिस बाय बोलती है कि 1 मिनट, फिर अपना मुंह बंद कर लेती है। लिन मन बोलती है कि ऐसा एक्सप्रेशन देख के लग रहा है कि ये सब इसने ही प्लॉटिंग किया है। सॉन्ग बोलती है कि भाई तुम यहाँ पे चेकअप करने के लिए आए हो, तुम्हारा स्लिप कहाँ है? तो भाई बोलती है कि मेरे बैग में। तो लिन बोलती है कि तुम झूठ बोले, तुम यहाँ पे कोई भी चेकअप कराने के लिए नहीं आई हो, तुम यहाँ पे हम लोग के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए आई हो। बाय एकदम अच्छे बन के बोलती है कि मिस्टर लू मैं यहाँ पे डॉक्टर को दिखाने के लिए आई थी, बस मेरा स्लिप मुझे नहीं मिल रहा है। तो मिस्टर लू बोलता है कि कोई बात नहीं। फिर वो नर्स का बोलता है कि जाकर रजिस्टर रिकॉर्ड चेक करने के लिए, तो नर्स चली जाती है। मिस्टर फैंग बोलता है कि इसको वर्ड को बर्बाद मत करो, मेडिसिन दो इनको। तभी लिन मेडिसिन लेती है और की मेडिसिन। तभी बाय बोलती है कि क्या हुआ, तुम इसको बना नहीं सकती हो ना? इस बात पे लिन बोलती है कि जिस फार्मूला से मेडिसिन बना उसका इंग्रेडिएंट तो नॉर्मल मार्केट में ही बन जाएगा, तो तुम झूठ क्यों बोल रहे हो कि बहुत रेयर है ये मेडिसिन? तो बाय बोलती है कि वैसे भी तुमने मिस्टर लू को ड्रग देकर उसके साथ नाइट स्पेंड किया, उसके बेबी के साथ प्रेग्नेंट, तो मुझे नॉलेज दे रही हो। इस बात मिस्टर लू बोलता है कि बस बहुत हो गया मिस बाय, तुम मेरी वाइफ को डिसरिस्पेक्ट कर रही हो, तुम्हें हमेशा के लिए इस शहर से डिसअपियर कर सकता हूँ। फिर मिस बाय चुप हो जाती है। तो मिस्टर लू बोलता है कि तुम कंफर्म कर सकती हो? तो मिस इन बोलते हैं कि ऑफ कोर्स इस फार्मूला का जो इंग्रेडिएंट है इजिली मार्केट में मिल जाएगा। फिर वो प्रिस्क्रिप्शन में लिखने लगती है और डॉक्टर को लिख के देती है कि मुझे ये सब इक्विपमेंट चाहिए। तो मिस्टर लू उसको लाने के लिए बोलता है। मिस बाय बोलते हैं कि मिस्टर लू तुम इस पे इतना ट्रस्ट करो, ये मेडिसिन को मिक्स करने वाली है, अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो ऊपर प्रोबेबली का रेपुटेशन भी जा सकता है। इस तरह मिस्टर लू बोलता है कि तुम मेरे फैमिली मैटर से दूर हो, इसे तुम्हें कुछ भी लेना देना नहीं है। सॉन्ग बोलती है लिन तुम्हारा हस्बैंड बहुत अच्छा है। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि मिस्टर लू ऊपर से भी वो दोनों इस तरह क्यों देख रहे हैं कि वो लोग दूसरे को कपल है? तो मिस्टर लू बोलता है कि चुप रहो तुम। उसके बाद इंग्रेडिएंट आता है तो मिस लिनो मेडिसिन को बना लेती है। इस बात पे सॉन्ग खुश होती है और लिन को हक करती है। तभी मिस्टर फैंग हंसने लगते हैं। तो लू बोलता है कि तुम क्यों हंस रहे हो? तो फैंग बोलता है कि देखो तुम्हारी वाइफ मेरी वाइफ को हक की, इसलिए मैं तुम्हें हक करूँ क्या? तो मिस्टर लू बोलता है कि तुम डिस्कस्टिंग हो। फिर वो मिस्टर फैंग हंसने लगता है। फिर मिस्टर लू अपनी वाइफ को बोलता है कि तुम ज्यादा टेंशन मत लो, अदरवाइज बेबी को तुम लूज कर दोगी। तभी डॉक्टर लू एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर को चेकअप करने के लिए बोलता है। चेकअप को बोलता है कि हाँ ये सेम मेडिसिन है। इस बात पे लिन बोलती है कि डॉक्टर जो आप हेड है वैसे भी ये मेडिसिन तो इजिली बन सकती है, फिर आपने इसे क्यों बोला कि बहुत ज्यादा रेयर है? तो मिस्टर फैंग बोलता है कि वैसे भी सिस्टर ने कुछ पूछिए तुम जवाब दो। तभी डॉक्टर डर जाता है और निडर होकर बैठ जाता है और बोलता है कि मेडिसिन कोई भी रेयर नहीं है, इजिली मिल सकती है, पर मुझे ये सब बोलने के लिए मिस बाय ने बोला था, उसने मुझे पैसा दिए थे ये सब बोलने के लिए। इस बात पे बाय डर जाती है और बोलती है कि तुम मुझे फ्रेम कर रहे हो। और डॉक्टर बोलता है कि मिस्टर लू और मिस्टर फैंग में एकदम सच बोल रहा हूँ, वैसे भी ये दोनों लेडी का प्रेगनेंसी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मिसेस बाय ने मुझे इंस्ट्रक्शन दिया था ये सब बोलने के लिए, इसलिए मैंने बोला। अगर आपको मेरे बात पे ट्रस्ट है तो आप चेक कर सकते हो। तो मिसेस बाय बोलती है कि तुम झूठ बोलो, तुम मुझे फ्रेम करो। और मिस्टर लू को बाय बोलती है कि हम दोनों साथ में ही ग्रो हुए हैं ना, वैसे भी तुम मुझ पे बिलीव करते हो ना? तो उधर से नर्स आती है और बोलती है कि मिसेस बाय का कोई भी रजिस्टर्ड स्लिप इस हॉस्पिटल में नहीं है। तभी बाय कुछ बोलने के लिए जाती है। तभी मिस्टर फैंग बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है बाय, हम लोग ऑल फूल है क्या? इसके बाद मिस्टर फैंग बोलता है कि मिस बाय तुम्हें हॉस्पिटल में आना बहुत पसंद है ना, मैं काम करता हूँ, तुम्हारा ऑल ओवर जितना बॉडी का बोन्स है सबको तोड़ देता, इसके बाद तुम पूरे साल तक हॉस्पिटल में रहना। इस बात पे मिस्टर लू बोलता है कि वैसे भी 100 डेज ही रहेगी, अगर बोन टूटेगा तो रिपेयर होने में, और भी तुम्हें कुछ करना होगा। ये बात सुनकर मिस बाय डर जाती है और माफी मांगने लगती है और एक और चांस आने के लिए बोलती है। लेकिन मिस्टर लू का जो बॉडीगार्ड होता है मिस बाय को लेकर चले जाता है वहां से। इसके बाद मिस्टर लू वो डॉक्टर को एक फील्ड से ब्लॉक कर देता है और सिटी से जाने के लिए बोलता है, तो डॉक्टर चले जाता है। इसके बाद मिस्टर लू बोलता है कि ये जो मेडिसिन है उसका प्रोडक्शन अच्छा करो और जो भी प्रेग्नेंट वुमेन का जरूरत होगा उसको एटलीस्ट कम प्राइस में देना। तो डॉक्टर ओके बोलता है। इसके बाद लिन और सॉन्ग बोलती है अपने अपने हस्बैंड को कि मुझे भूख लगा, मैं खाने जा रही हूँ। फिर बोलती है कि मैं शॉपिंग करने के लिए जा रही हूँ, पर उन दोनों का हस्बैंड उन दोनों को हाथ पकड़ लेता है। मिस्टर लिन को बोलता है कि मैं तुम्हें राइड देता हूँ। तभी लिन सॉन्ग को बोलता है अपने साथ जाने के लिए। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि सॉन्ग तुम मेरे साथ जाओगी। मिस्टर फैंग सॉन्ग को ऑफिस लेके जाते हैं तो बोलते हैं कि तुम मुझे कंपनी में क्यों लेकर आए हो? उससे मुझे घर जाके खाना खाना, मुझे भूख लगा। वो जाने लगती है। मिस्टर फैंग उसको पकड़ता है, टेबल से लगा देता है। तो सॉन्ग बोलती है कि तुम्हें क्या करो, वैसे भी मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम्हें इतना क्लोज मत हो। मिस्टर फैंग बोलता है कि लास्ट नाइट में तुम मेरे सर्ड में क्या कर रही थी? तभी सॉन्ग सोचती है क्या मिस्टर लू को पता चल गया कि मैं इसका बिजनेस का सीक्रेट ट्रेड चुरा रही थी? इसका मतलब मुझे जल्द से जल्द सामान बांध के यहाँ से निकलना होगा। तभी मिस्टर फैंग सॉन्ग को क्लोज आने लगता है तो अपना आइज क्लोज कर देती है। तभी वो डिजाइन दिखाता है मिस्टर फैंग सॉन्ग को और बोलता है कि तुमने मॉडिफाई किया है? तो सॉन्ग बोलती है कि हाँ मैंने किया है और वैसे भी बहुत ज्यादा सिंपल था, तो मैं थैंक यू बोलने का जरूरत नहीं है। इसके बाद मिस्टर फैंग सॉन्ग को बहुत सारा डिजाइन का ड्रॉप दिखाता है और बोलता है कि तुम्हें कैसा लगा? तो सॉन्ग वो सब ड्रॉप को देती है और बोलती है कि उतना अच्छा नहीं है। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि मुझे पता था कि ये डिजाइन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, 3 महीने से डिजाइन देखा, मुझे कोई पसंद नहीं आया, जैसा मुझे डिजाइन चाहिए तुम बनाती हो
प्लीज ये सब ड्राफ्ट का जो डिजाइनिंग है उसको तुम मॉडिफाई करो, तो मुझे जितने पैसे चाहिए मैं देने के लिए रेडी हूँ। इस बात पे सॉन्ग बोलती है कि मुझे इतने पैसे चाहिए, तो मिस्टर फैंग बोलता है कि डील। तो ड्राफ्ट डिजाइनिंग को डिजाइन कर रही होती है, आई मीन मॉडिफाई कर रही होती है, और मन में सोचती है कि अगर मुझे लिन के साथ इस लोग को छोड़कर नहीं जाना पड़ता और मुझे पैसा अर्निंग नहीं करना पड़ता तो मैं इस ढक्कन के साथ में कभी काम नहीं करती। और मिस्टर फैंग अपनी वाइफ को देखता है और बोलता है कि मैंने इसको फर्स्ट टाइम काम करते हुए देखा है, कुछ ज्यादा ही सीरियस हो काम कर रही है और ब्यूटीफुल तो लगी रही है वो अलग। और शाम घर जाके बोलती है कि मैं बहुत थक गई हूँ। फिर वो अपने कार्ड देखती है और बोलती है कि फाइनली मैंने आज अर्न किया $200,000, अब मैं लिन के साथ कहीं जाके डिलीशियस खाना खा सकती हूँ। पर लिन जाती है सॉन्ग को और बोलती है कि तुम आफ्टरनून कहाँ गई थी, मैं तुम्हें इतना कॉल की तुम आंसर ही नहीं दी। तभी सॉन्ग बोलती है कि वो सब बात छोड़ो, मुझे तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट बात बताना है। तो लिन बोलती है कि मुझे भी इंपॉर्टेंट बात बताना। तो सॉन्ग बोलती है कि तुम पहले बोलो। लिन बोलती है कि मुझे 5 मिलियन मुझे पैसे मिले, अब मैं तुम्हें इसमें से 2 मिलियन दे रहा हूँ मेल मॉडल के लिए। इस बात पे सॉन्ग बोलती है कि तुम्हें इतने पैसे मिले, कहीं तुम्हें मिस्टर लू ने ऐसा तो कुछ किया तो नहीं है ना। तो लिन बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बोलती है कि मिस्टर लू कल मुझे लंच के लिए लेके गए थे। फिर फ्लैशबैक को दिखाया जाता है कि जैसे वो लंच करती है, लिन जितना वो खाती है उतना वोमिटिंग करके निकाल देती है प्रेगनेंसी की वजह से। मिस्टर लू बोलता है कि सुबह सुबह तुम्हें मॉर्निंग सिकनेस हो रहा है। तो लिन बोलती है कि ये सब ठीक है, पर जो खाने का स्मेल है उससे मुझे बहुत ज्यादा सिकनेस हो रहा है। तो मिस्टर लू इतना भी डिश रहता है सबको हटाने के लिए बोलता है मिड को। तो लिन बोलती है कि नहीं वैसे भी ये सब डिश बेबी के लिए बहुत अच्छा है, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेबी को न्यूट्रिशन ना मिले। तभी मिस्टर लू मन में सोचता है कि पहले ये बेबी को बर्डन मानती थी, पर देखो अभी बेबी के लिए इतना सारा पेन को बियर कर रही है। बटलर आता है और बोलता है कि यंग मास्टर आपको बाहर वेट कर रहे हैं। मिस्टर लू लिन को देखता तो लिन बोलती है कि वैसे भी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पैसे कमाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चले जा मैं तभी ठीक है। तभी मिस्टर लू मन में सोचता है कि पहले ये हमेशा मेरे साथ रहा करती थी ऑफिस या घर पे, अभी देखो मुझे फ्री कर दी है। इस बात पे मिस्टर लू बोलता है कि मैं तुम्हारा पेन तो बियर नहीं कर सकता, पर मैं तुम्हें रिलैक्स फील करवा सकता, इसलिए उसको 5 मिलियन का कार्ड दिया था। वो यही बात बताती है लिन सॉन्ग को और बोलते कि यही सब हुआ और बताओ तुम्हारा हैप्पीनेस क्या है। सॉन्ग बोलती है कि मैंने मिस्टर फैंग के लिए पूरे आफ्टरनून तक उसके डिजाइन को मॉडिफाई करती रही, अब मैं पर डिजाइन का 1000 पे ली, मुझे लगा था कि बहुत ज्यादा पर तो कम है ना। लिन बोलती है कि वैसे भी तुम जैसी रिच फैमिली की डॉटर इन लॉ इतनी अच्छी हो सकती मैंने कभी सोचा ही नहीं था। वैसे भी हम लोग ने क्या डिसाइड किया था कि हम लोग इस बच्चे को बर्थ करके और डिवोर्स देकर और जो हम लोग को पैसे मिलेंगे वो उससे आराम से जिंदगी जिएंगे। तो मिस्टर फैंग को इस तरह इम्प्रेस किया जा उससे पैसे लिया वो आइडिया देती है लिन सॉन्ग को। बोलती है कि वैसे भी मिस्टर फैंग तो हमेशा अपने ब्रदर मिस्टर लू के साथ चिपके रहते हैं, मैं क्या ही इसके साथ रोमांस करूंगी। लिन बोलते है क्यों नहीं तुम उसके लिए स्कार्फ अपने हाथों से बना कर दो। सॉन्ग बोलती है कि मैं ट्राई कर सकती हूँ। इसके बाद सॉन्ग स्कार्फ बनाने का ट्राई करती है पर उससे होता ही नहीं, बोलती कि मुझे तो आता ही नहीं। तभी वहाँ पे डॉगी आता है जिसका नाम टोनी रहता है। टोनी के गले में स्कार्फ बेकर उनको आइडिया आता है और टोनी को बोलता है कि मुझे माफ करना, मुझे तुम्हारा स्कार्फ चाहिए। वो स्कार्फ लेके जाती है लिन के पास। तो लिन बोलती है कि तुम इतना जल्दी बना भी ली। तो सॉन्ग हाँ बोलती है। उधर से उन लोग की सासू माँ आती है और बोलती है कि तुम दोनों के हंसते हुए बात करते हुए देख के मुझे अच्छा लग रहा है। और उन लोग की सासू माँ बोलती है कि वैसे भी मैं तुम्हें खुश करने के लिए तुम्हारे ऊपर पैसा खर्च कर सकती हूँ, वैसे भी मेरे कंपनी से रिलेटेड न्यू मॉल खुला हुआ है, तुम्हें चलो उसमें तुम्हें जो भी खरीदना है सबका पे मैं करूंगी। ये बात सुनकर सॉन्ग लिन बोलती है कि थैंक यू सो मच मदर इन लॉ। फिर सासू को मन में सोचते हैं कि मेरे 2 ढक्कन बेटे हैं जो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के साथ टाइम ही स्पेंड नहीं करना चाहते, काम में कुछ ज्यादा ही बिजी है। लिन बोलती है कि हम लोग कैसे मैच करेंगे, एक है जो मैच्योर डोमिनेंट अल्फा है तो दूसरा बहुत ज्यादा क्वाइट एकदम स्ले स्वीट हार्ट की तरह है, मुझे लगता है कि उन दोनों को साथ नहीं रहना चाहिए। अभी उन दोनों के साथ की मेरे को खांसी आने लगता है। तो उधर से मिस्टर फैंग जाता है, बोलता है कि मदर क्या हुआ। तो उसको मदर धक्का देती है, बोलते है कि मुझे मदर मत करो बुलाओ। तो मिस्टर लू बोलते है क्या हुआ तुमने मदर को अपसेट किया। तो मिस्टर फैंग बोलता है नहीं। तो इसका उसकी मदर बोलती है कि तुम दोनों ऑल डे एकदम साथ में क्यों रहते हो। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि मैं ब्रदर के साथ काम कर रहा था। कि मदर बोलती है कि ओके तुम ऑफिस में तो साथ में रहते हो पर काम से घर आओगे तो तुम दोनों साथ में नहीं रहोगे। वहाँ पे उन लोग की सासू माँ बोलती है कि मैं तुम्हें जो वीडियो भेजा है तुम कपल के साथ बैठ कर वीडियो जरूर देखना। इस बात पे मिस्टर फैंग बोलता है कि मदर आप इन एज में ये सब वीडियो भेजी हो, क्या डैड को पता है। तो उसकी मदर बोलती है कि चुप रहो ढक्कन, मैं बी का केयरिंग वाला वीडियो भेजी वो देखने के लिए बोल रही हूँ। वैसे भी तुम्हारी बेबी प्रेग्नेंट है और उसको इतना मॉर्निंग सिकनेस हो रहा है, तुम थोड़ा भी केयर कर रहे हो अपनी वाइफ को लेकर। और वैसे भी तुम्हें नहीं पता फादर बनना कोई भी सिंपल बात नहीं है। तो मिस्टर लू बोलता है कि ओके मदर मैं समझ गया, आज के बाद से हम लोग अपनी वाइफ के साथ ही रूम में सोएंगे और हम लोग अपनी वाइफ को टेक केयर करेंगे। इसकी माँ बोलती है कि एकदम ठीक बोल रहे हो तुम। यार मिस्टर फैंग को धक्का दे देते, तो वो दोनों चीज एक दूसरे को बोल रही होती है कि मेरे बिना तुम्हें नींद अच्छा आएगा। फिर लिन अपना टॉय सॉन्ग को देती है कि टॉय लो मेरे बारे में तुम जरूर सोचना। फिर बोलती है कि जरा ड्रिंक मत करना। तभी मिस्टर लू और मिस्टर फैंग अपनी अपनी को लेके जा रहा होता है। वो लोग दीवार पकड़ लेता है तो वो लोग को टानते हुए रूम में लेके चले जाता है। उसके बाद मिस्टर लू लिन को एक पे बैठाता है तो लिन सोचते है कि वैसे भी ये हैप्पी दिख रहा है, मैं इसके साथ सो नहीं सकती हूँ, मैं सोफा पे सोने के लिए चली जाती हूँ। ये कहीं ऐसा ना सोच रहा हो कि मैं इसके साथ सोने वाली हूँ।
हूँ और इसके साथ ऐसा ऐसा कुछ करूंगी। तभी मुझ पे गुस्सा हो गया और मुझे पैसे नहीं दिया तो बोलती है कि मिस्टर सॉन्ग, मैं तुम्हारे साथ बेड पर तो नहीं सोऊंगी पर मैं सोफा में सो जाऊंगी, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी तो मेरे साथ सो। के बाद मिस्टर लो लिन को बेड पे सुला देता और फिर सॉरी बोलता है। तो वैसे भी लिन बोलती है कि कोई बात नहीं, मैन का तो नेचुरल रिएक्शन ही ऐसा होता है ना, तो मैं सॉरी बोलने का जरूरत नहीं है। फिर लिन बोलती है कि ओ नो, मैं क्या बोल रही हूँ। तभी मिस्टर लू बोलता है कि कोई भी मैन तुम्हारे ऊपर सो जाए इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो सोच रही हो। मिस्टर लू लिन को कपड़े खोलने के लिए बोलता है तो लिन बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे हो। तो मिस्टर लू उसको कपड़े खोलने लगता है तो लिन बोलते है कि तुम्हें क्या करो, तुम क्या मॉन्स्टर हो। मिस्टर लू बोलता है कि तुम्हें क्या सोचो, वैसे भी तुमने क्या बेबी वाला को रीड नहीं किया, मुझे तुम्हारे बेली को अपने हाथों से टच करने दो। इससे क्या होता है कि बेबी और फादर का कनेक्शन होता है। उसको बेली पे हाथ को राउंड करने लगता है और बोलता है कि तुम्हें अनकंफर्टेबल फील होगा तो मुझे बताना। फिर मिस्टर लू को देखते हुए बोलते हैं कितना हैंडसम है, बहुत अच्छा फादर मिलेगा। फिर मन्ने बोलती है कि अब समझ में आया कि जो ओरिजिनल ओनर है क्यों मिस्टर लू को ड्रग देकर उसके साथ नाइट स्पेंड की है। फिर लिन बोलते है कि मैं क्या सोची, मुझे पैसे लेना है, इसको छोड़ के जाना, ऐसा तो कुछ नहीं सोचना है इसके बारे में। तब लिन बोलती है कि मुझे दूर हो, मुझे वोमिटिंग आ रही है और वोमिटिंग कर देती है कारपेट पे। फिर मन्ना सोचती है कि ओ नो, मैंने इतना एक्सपेंसिव कारपेट को खराब कर दिया, कहीं मुझसे पैसे न मांगे। फिर मिस्टर लू अपना हाथ देता और बोलता है कि तुम रिलैक्स हो, उसके हाथ पे वोमिटिंग कर देती। तो लिन बोलती है कि ओ नो, मैंने मिस्टर लू के हाथ पे वोमिटिंग कर दी, कितना एम्बैरेसिंग है। फिर मिस्टर लू अपना हाथ टिश्यू पेपर से क्लीन कर देता है। तो मिस्टर लू बोलता है कि बहुत लेट हो गया। तो लिन बोलते है कि चलो सोने के लिए। वो लोग सो जाते हैं तो लिन मिस्टर लू को देख रही होती है, फिर जबते थे सो जाती है। तो मिस्टर लू जगते हैं और लिन का एंकल से कवर करते हो तो लिन मिस्टर लू को चेस्ट को टच करने लगती है तो वो हाथ हटा देते हैं मिस्टर लू। फिर दोबारा चेस्ट को टच करने लगती है लिन और बोलती है कि तुम मेरे डॉल हो। मिस्टर लू मुझे सोचता है कि वैसे भी मुझे पता है लिन तुम्हारे लिए प्रेगनेंसी कुछ ज्यादा डिफिकल्ट है, तुम्हें जो करना है करो। वो सो जाते हैं। उसके बाद सॉन्ग के पास मिस्टर फैंग जाते हैं तो मिस्टर फैंग लैपटॉप लिए हुए थे तो पक्का सॉन्ग सोचती है कि मुझे पता है कि मुझे आधी रात में भी काम करने के लिए बोलेगा। जैसे ही मिस्टर फैंग लैपटॉप ऑन करते हैं तो सॉन्ग बोलती है कितना टाइम हो तुम्हें पता है। तो मिस्टर फैंग बोलते हैं कि 12 बज रहा है। इस बात पे सॉन्ग बोलती है जब तुम्हें पता है आधी रात हो गया तुम क्या आधी रात में मुझसे काम करवाने वाले हो। तुम्हें पता नहीं है कि प्रेग्नेंट वुमेन को आधी रात से ज्यादा नहीं जगना चाहिए, तुम क्या मेरे हेल्थ को खराब करना चाहते हो। तो मिस्टर लू बोलो तुम्हें किसने बोल रहा है ओवर टाइम करने के लिए। मिस्टर लैपटॉप में ऑन करता है कि बेबी को कैसे केयर किया जाए, उसके एजुकेशन के बारे में वीडियो देख रहा होता है। सॉन्ग बोलती है तो तुम बेबी के बारे में वीडियो देखने के लिए बोल रहे हो, कोई बात नहीं मैं देखती हूँ। फिर वो देखती है वीडियो। फिर मन में सॉन्ग बोलती है कि मुझे 5 मिलियन चाहिए, मैं और भी होल्ड नहीं कर सकती हूँ। मिस्टर लू बोलता है कि मैं ट्राई करने की कोशिश करता हूँ। तभी सॉन्ग बोलती है कि दूर रहो मुझसे और उसको स्कार्फ देती है। सॉन्ग बोलती है कि अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तो मिस्टर फैंग वो स्कार्फ को ले लेता है और बोलता है कि मुझे सावर लेने के लिए जाना, तुम सो जाओ। वो चले जाता है। सॉन्ग बोलती है क्या मुझे तो पैसे मिले ही नहीं। इसके बाद मिस्टर फैंग चले जाता है वॉशरूम में और वो स्कार्फ को देख सॉन्ग अपने हाथों से बना के मुझे दिया, बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं। उसके बाद सॉन्ग बोल रही होती है कि मुझे तो पैसे मिले ही नहीं। तो उसको वोमिटिंग आता है तो वॉशरूम में चली जाती है। तो मिस्टर फैंग सावर ले रहे होते हैं तो बोलते कि तभी क्या कर रही हो। तो बोलती कि सॉरी मैं बीमार हूँ। ऐसे वोमिटिंग करने के लिए जाते उसका पैर स्लिप होता है, गिरने लगती है। तो मिस्टर फैंग उसको बचाने के लिए जाते हैं, सॉन्ग मिस्टर फैंग के ऊपर ही गिर जाती है। के बाद मिस्टर फैंग को वॉमिटिंग करने लगती तो मिस्टर फैंग बोलते कि प्लीज मेरे ऊपर मत करो, मेरे ऊपर मत करो, पर वो कर चुकी थी। इसके बाद मिस्टर फैंग सॉन्ग को चिल्लाते हुए बोलते कि तुम मेरे ऊपर वॉमिटिंग क्यों की और नेक्स्ट टाइम सब करने का सोचना भी मत, अदरवाइज तुम नेक्स्ट टाइम बाथरूम में सोओगी। सॉन्ग बोलते हैं कि मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, अगर तुम मेरे साथ सोओगे तो बिहेवियर से सोना, अदरवाइज तुम मेरा ब्लैंकेट चोरी करोगी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। फिर वो दोनों गुस्सा करके सो जाते हैं। इसके बाद आधी रात में सॉन्ग मिस्टर फैंग का ब्लैंकेट ले लेता है और दोबारा मिस्टर फैंग ब्लैंकेट लेने के लिए जाता है तो बेचारा ले नहीं पाता है। इसके बाद सॉन्ग टर्न होती है और मिस्टर फैंग को चेस्ट के ऊपर हाथ रख देती है। तो मिस्टर फैंग बोलती है कि तुम्हारा हाथ। फैंग मुझे बोलता है कि मैं एक प्रेग्नेंट वुमन से आर्गू नहीं करना चाहता, उसको छोड़ देता और ब्लैंकेट से कवर करके दोनों सो जाते हैं। नेक्स्ट डे सॉन्ग मिस्टर फैंग को अपने बॉडी को टच कर रही होती है तो मिस्टर फैंग बोलते हैं कि तुम्हें अच्छा लग रहा है। तो सॉन्ग बोलती है कि हाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं 1 घंटा और कर सकती हूँ। मिस्टर फैंग बोलता है कि 1 घंटा। सॉन्ग मुझे ऐसा लगता है कि तुम कुछ ज्यादा एक्सपीरियंस हो। तो सॉन्ग बोलती है कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ हुई हूँ। तभी लिन को छींके आने लगती है तो मिस्टर लू बोलते हैं क्या हो तुम्हें कोल्ड हो गया है। तो लिन बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं है। तो लिन दूर हट जाती है तो मिस्टर लू बोलता है कि मैं तुम्हारे डिनर पे इंतजार कर रहा हूँ, बोल के चले जाता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है सॉन्ग और लिन अपनी मदर इन लॉ के साथ मॉल में शॉपिंग करने के लिए जाती है। तब उधर से मिस बाय उसकी मदर चली आती है और बोलती है कि मिसेस जेम्स आप अपनी डॉटर इन लॉ के साथ शॉपिंग करने के लिए आए हो। तो मिसेस जेम्स बोलती है अपनी डॉटर इन लॉ के दूसरे मॉल में जाते हैं। इस बात पे बाय की मदर बोलती है कि क्या हुआ जेम्स, आपको आपकी डॉटर इन लॉ अपसेट किए इसलिए बैड मूड में हो क्या। तो लिन सॉन्ग से पूछती है कि ये कौन है। तभी सॉन्ग बोलती है कि इसका आउटफिट देख के लग रहा है कि ये बाई की मदर है, ये चाहती थी अपनी डॉटर को कूपर फैमिली में शादी कराने का, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तब लिन बोलती है कि सॉन्ग बोलती है कि तुम्हें नहीं पता ये आजम गेम खेल कर मेरी सासू माँ को कभी भी जीतने दी नहीं। बाई की मदर बोलती है कि क्या हुआ मिसेस जेम्स, वो तो सभी को पता है सोशल सर्कल में कि आपकी डॉटर इन लॉ एक दूसरे से बहुत नफरत करती, इसलिए
अपसेट होना, ये बोल के हंसने लगती है। तो मिसेस जैंस बोलती है अपनी डॉटर इन लॉ को जाने के लिए, तभी सॉन्ग उसको रोकती है। तो सॉन्ग बोलती है कि वैसे भी टॉयलेट रूम तो बाहर है, फिर भी तुम्हारा माउथ फुल ऑफ नॉनसेंस से क्यों भरा हुआ है। इस बात पे उसकी मदर गुस्सा करती है। तभी लिन आती है, सॉन्ग को हाथ होल्ड करती है और बोलती है कि हम लोग बेस्टीज है, तुम ये सब रूमर्स फैलाना बंद करो। और वैसे भी तुम अपनी बेटी को कूपर फैमिली में शादी करना चाहती थी, जो नहीं हुआ, तो वैसे भी तुम इतना जलस फील क्यों कर रही हो। इस बात पर बाई की मदर गुस्सा करते बोलती है कि तुम एल्डर से ऐसे बात करती हो, अपोलोजाइज करो। तो सॉन्ग और लिन बोलती है कि तुम पहले मेरी मदर से अपोलोजाइज करो। तो बाई की मदर बोलती है कि आज तुम मुझसे अपोलोजाइज नहीं करोगी तो मैं तुम्हारी सासू माँ को हमेशा मार्सडाउन गेम में हराती रहूंगी। इस बात पे सॉन्ग बोलती है कि तुम मुझे इस बात को लेकर धमकी दे रही हो क्या, वैसे भी तुम इतना बड़ा काम कर क्या लेती हो। इस बात पे बाई की मदर बोलती है कि तुम दोनों मेरे और मेरी बेटी के साथ गेम प्ले करोगे मार्सडाउन, अगर तुम हार गई तो अपोलोजाइज करोगी, इस मॉल से मैं जितना सामान खरीदूंगी तुम्हें पे करना होगा। तो लिन और सॉन्ग हाँ बोल देती है। बाई और उसकी मदर बोलती है इसके अलावा भी तुम्हें कूपर ग्रुप का 10% शेयर्स मुझे देना होगा। तभी लिन और सॉन्ग बात कर दे के तो बहुत ज्यादा, और ऐसे भी इतने सारे पैसे हम लोग करेंगे कहाँ से। तभी उसकी मदर इन लॉ बोलते है कि फाइनली मेरे पास बैकअप है। फिर बोलते है कि ओके गेम प्ले किया जाए। लिन, सॉन्ग, बाई की मदर और बाई चारों मिलकर मार्सडाउन गेम खेलते हैं, जिसमें से लिन और सॉन्ग ये गेम जीत जाते। इस बात पर बाई की मदर और बाई गुस्सा करने लगते। इसके दो बाई की मदर निडर की माफी मांगते। इसके बाद जितना भी शॉपिंग की थी मिसेस लिन और सॉन्ग उस मॉल से, उसका बिल पे करने के लिए बाई की मदर को दिया जाता है। ये देखकर शॉक हो जाती है कितना सारा बिल। अभी बोलती है कि कूपर बैंक लिखा हुआ है। इस बात पे मिसेस जेम्स बोलती है कि वैसे भी ये को ओन करता है कूपर ग्रुप। तो बाई की मदर बोलती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो उसकी मदर इन लॉ बोलती है कि तुमने पहले पूछा ही नहीं। के बाद सॉन्ग और लिन को मदर इन लॉ जाने के लिए बोलता है। इस बात पर बाई की मदर बोलती है कि वैसे भी तुम इतना ज्यादा खुश मत हो जाओ, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम कूपर फैमिली की डॉटर इन लॉ बन गई हो, इसलिए तुम्हें क्या लगता है कि हर चीज परफेक्ट है। तुम्हें सच पता नहीं है कूपर फैमिली की जो यंग मास्टर है तुम दोनों को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। इस बात पे उन लोग की मदर इन लॉ बाई की मॉम को चुप रहने के लिए बोलती है। वैसे भी तुम दोनों बेबी के साथ प्रेग्नेंट हुआ तो क्या हुआ, तुम्हारे दोनों हस्बैंड उन लोग के आउटसाइड 7-8 मिस्ट्रेस और भूलो मत, जब तुम लोग इस बेबी को बर्थ कर दोगी तो दोनों तुम्हें किक काट के बाहर निकाल देगा। इस बात पे मिसेस जेम्स गुस्सा करती है और सॉन्ग और लिन एक दूसरे को देखती है और बोलती है कि वैसे भी इसने पहले प्रोवोक किया था, इसको मैं इतना इजीली जाने नहीं दूंगी। इसके बाद सॉन्ग और लिन उसको इतना सुनाती है बाई की मदर को कि वो अनकॉन्शियस हो जाती है। फिर वहां से चले जाते हैं। अभी दूसरी तरफ मिस्टर लू का असिस्टेंट बोलता है कि जो मॉल न्यू खुला था वहाँ पे आपकी वाइफ और मिस्टर फ्रैंक की वाइफ शॉपिंग करने के लिए गई थी। वहाँ पे मिसेस बाई की मॉम को इतना इंसल्ट किया वो फेंट हो गई। इस बात पे मिस्टर फ्रैंक बोलता है कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। अभी असिस्टेंट बोलता है कि 2 लेडीज बाई की मदर के साथ मार्सडाउन प्ले की थी, वो गेम हार गई। इसी बात को लेकर कॉन्फ्लिक्ट हुआ और बाई की मदर 2 लेडीज को इंसल्ट करने लगी कि उनके हस्बैंड उनको किक आउट करके बाहर निकाल देंगे जब बच्चे को बर्थ हो जाएगा तो, क्योंकि उन दोनों के हस्बैंड का बहुत ज्यादा ही मिस्ट्रेस है, 7-8 मिस्ट्रेस। मिस्टर फ्रैंक स्माइल करने लगता है। तो मिस्टर लू बोलता है कि तुम स्माइल क्यों कर रहे हो। मिस्टर लू बोलता है कि शायद मिसेस बाई को पता नहीं कि उनकी हस्बैंड को आउटसाइड कितनी सारी मिस्ट्रेस है, लगता है कि वो मिस्ट्रेस उनको मिलने जाना चाहिए। उसका असिस्टेंट बोलता है ओके बॉस, चले जाता है। इसके बाद मिस्टर फ्रैंक मिस्टर लू को बोलता है कि ऐसे क्यों लग रहा है कि तुम अपनी वाइफ को लेकर कुछ ज्यादा डिवोटेड हो। तो मिस्टर लू बोलता है कि तुम अभी स्कार्फ क्यों पहने हो। इस बात पे मिस्टर फ्रैंक बोलता है कि वैसे भी मेरी वाइफ ने खुद अपने हाथों से बना कर दिया और वैसे भी तुम्हें समझ में नहीं आएगा फैशन के बारे में। मिस्टर लू बोलता है कि वैसे भी तुमने जो स्कार्फ पहना पूरा टोनी की तरह लग रहा है, ये पैटर्न भी वैसा ही है। इस बात पे मिस्टर फ्रैंक बोलता है कि सर तुम्हें पता नहीं है फैशन के बारे में, मैं तुम्हारे ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। उसी तरफ मिसेस बाई अपनी बेटी को बोल रही थी कि मैं कूपर फैमिली को नहीं छोड़ूंगी। उसी टाइम वहाँ पे 7-8 गर्ल्स आ जाती तो बोलती कि तुम लोग कौन हो। तो सब लोग जाते बोलते हैं कि मैं 2nd मिस्ट्रेस हूँ, 3rd मिस्ट्रेस हूँ, 4th मिस्ट्रेस हूँ, 5th मिस्ट्रेस हूँ, 7 हूँ और 8 हूँ। तभी मिसेस बाई को पता चलता है कि ये सब एक मिस्ट्रेस कोई और नहीं उसी का हस्बैंड का है। वो उधर से मिस्टर बाई जाते तो उसके बाद बोलते हैं कि ये सब कौन है। तो उसके हस्बैंड उसको थप्पड़ मारता है मिसेस बाई को। की बाई बोलती है कि तुमने हिट किया। तो मिस्टर बाई बोलता है कि तुमने कूपर फैमिली के साथ क्या किया है। कूपर फैमिली ने फैमिली के साथ जितना भी कॉपरेशन था सबको बंद करवा दिया है। मिस्टर बाय बोल रहा था कि कूपर फैमिली ने मुझे वार्निंग देकर मुझे इस सिटी से बाहर चले जाना है और मिस्टर बाय मिसेस बाय को बोलता है कि मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा और सारी मिस्ट्रेस को लेकर चले जाता है। तो उसकी मदर ऐसे ही फेंट हो जाती है। ये देखकर मिसेस बाय गुस्सा करती है और बोलती है कि लिन और सॉन्ग में तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। उसी तब दिखाया जाता है कि मिस्टर फ्रैंक जैसे रूम में जाकर देखता है कि लिन और सॉन्ग लोग ड्रेस के बारे में बात कर रहे हैं। तभी मिस्टर फ्रैंक पीछे हटता है। तो मिस्टर लू बोलते हैं कि क्या हुआ। तो फ्रैंक बोलता है कि ऐसा लगता है कि मैं रॉन्ग रूम में चला गया और वैसे भी तुम्हें दिखाई नहीं देता ब्रदर, तुम्हारी वाइफ मेरी वाइफ कुछ ज्यादा ही साथ में रहती है, शॉपिंग करती है, खाती है, सोती है,
है, बातें करती, गेमिंग भी खेलती है। तो मिस्टर लू बोलता है कि तुम्हें पता नहीं, अब वैसे भी उसने माजो गेम खेलकर तुम्हारी मदर को जीता है, चुप रहो। इसके बाद लिन को उसका हस्बैंड बोलता है कि तुम बहुत काम कर लियो, अपनी बात को लेकर चले जाता है। तो वो अपना ड्रेस को देख रही होती है और मिस्टर फैंग को थोड़ा भी ध्यान नहीं दे रही होती। तो मिस्टर फैंग बीच में चले आते हैं और मिसेस सॉन्ग को देखने लगते हैं। तो सॉन्ग मिस्टर फैंग को दूर हटाती है, बोलती है कि मुझे अपने ड्रेस को देखने दो। तो मिस्टर लू बोलता है कि बहुत टाइम हो गया, तुम्हें सोना है, तुम कपड़े हटाओ। तो सॉन्ग बोलती है कि तुम हटाओ। तो मिस्टर फैंग को कपड़े हटाने लगता है। और दूसरी तरफ लिन जब मिस्टर लू को लेके जाते हैं तो लिन बोलती है कि तुम्हें क्या बात करना है। तो मिस्टर लू बोलता है कि बाहर का जो रूमर्स है तुम उस पर बिलीव मत करो, मेरे पास कोई भी आउटसाइड वुमेन नहीं है, और वैसे भी मैंने तुम्हारे साथ शादी किया तो मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा लूंगा। तो लिन बोलती है कि ओके मैं सावर लेने के लिए जा रहा हूँ। जैसे ही जाती है गिरने लगती है तो मिस्टर लू उसको संभाल लेता है। तो लिन हट जाती है। तो मिस्टर लू बोलता है कि तुम मदर बनने जा रही, फिर भी तुम क्लमसी हो। अभी मिस्टर लू बोलता है कि बेबी क्या किक भी कर रहा है अभी। लिन बोलती है कि नहीं बेबी एकदम ठीक है। अभी मिस्टर लू के फोन में एमिली का कॉल आता है। तो लिन बोलती है कि एमिली नाम कुछ ज्यादा ही फैमिलियर लग रहा है। तभी मिस्टर लू को एमिली बोलते है कि अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आओगे तो मैं तुम्हें छोड़ कभी नहीं जाने वाली। मिस्टर लिन को बोलता है कि मुझे कुछ काम है, वो बोलकर से चले जाता है। दूसरी तरफ सॉन्ग हैंडसम बंदे लोग को बॉडी को देख रही होती है। तभी उधर से मिस्टर फैंग उसको देखते हैं और बोलता है कि इतना इंटेंस क्या देख रही है। फिर वो ग्लास खाली हो जाता है तो उसको पानी देने के लिए बोलता है। तो सॉन्ग बोलती है कि प्रेग्नेंट मैं हूँ, तुम मुझसे काम कैसे बोल सकते हो। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि अगर तुम एक ग्लास पानी दोगे तो मैं $1000 दूंगा। इस बात पे एग्री हो जाती है। तभी उसके फोन से आवाज आता है कि तुम्हें एप्स और भी देखने हैं क्या। तभी मिस्टर फैंग बोलते हैं क्या तुम यही एजुकेशन वाला तो देख रही हो क्या। तभी फैंग को सॉन्ग बोलती है कि अगर मैं बोलूँ कि वीडियो मेरी फ्रेंड शेयर किए तो बिलीव करोगे। तो मिस्टर फैंग बोलते हैं कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे पर बिलीव करूंगा। सॉन्ग बोलते हैं कि इसने गलती क्या, वैसे भी कोई भी हैंडसम मैन होगा तो मैं उसको नहीं देखूंगी, वैसे भी सभी गर्ल गलती करती है तो मैं भी कर रही हूँ। तो मिस्टर फैंग सॉन्ग को बोलता है कि तुम्हें थोड़ा भी शर्म नहीं आ रही है, तुम्हारा हस्बैंड यहाँ पे है फिर भी तुम किसी अनदर मैन को देख रहे हो। तभी सॉन्ग बोलती है कि तुम कौन सा नस्ल बात करो, मैंने तुम्हारे एप्स को कब टच किया। मिस्टर लू सॉन्ग का हाथ पकड़ लेता और बोलता है कि लास्ट नाइट को तुमने टच किया था, लगता है कि तुम वो फीलिंग भूल गई हो। दोबारा टच करने लगता है और बोलता है कि याद कर लो ये फीलिंग को। तभी सॉन्ग मरने बोलती है कि वैसे भी इतना हैंडसम गाय है, इसको किस करना चाहती हूँ। जैसे लोग किस करने के लिए सामने जाते तभी कॉल आ जाता है इनका। लिन बोलती है कि तुम सो गए। तो सॉन्ग बोलती है कि क्या हुआ। इस बात पर लिन बोलती है कि मिस्टर लू के फोन पर एमिली का कॉल आता है, इसका तो चले गया। नाम का कोई भी कैरेक्टर था क्या नॉवल में। तभी फैंग से पूछते हैं तो फैंग बोलती है कि हाँ एमिली मिस्टर लू का चाइल्डहुड फ्रेंड है। तभी फैंग सॉन्ग को बोलता है कि तुमने इसको क्यों बताया। लिन बोलती है कि हाँ मुझे ये कैरेक्टर का याद आया, यह मिस्टर लू की चाइल्डहुड फ्रेंड है और उसकी लवर भी है जो लॉन्ग टाइम से लोग दूसरे को प्यार करते हैं। सुन के सॉन्ग बोलती है कि मैं अभी तुम्हारे पास आती हूँ। तभी उसका हस्बैंड उसको रोक रहा और बोलता है कि तुम्हें थोड़ा भी शर्म नहीं आया, तुम आधी रात में मेरे ब्रदर को रूम में क्या करने के लिए जा रही हो। इस बात पर सॉन्ग बोलती है कि इसमें शर्म वाली कौन सी बात है, वैसे भी तुम्हारे ब्रदर ने एक प्रेग्नेंट वुमन को छोड़कर वो अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड से मिलने के लिए चले गया, तुम भी एक स्कैंडल से कम नहीं हो। वो भूलकर से चली जाती है। उसी तरफ इमली के पास मिस्टर लू जाते थे, एमिली उसको हक कर लेते, बोलती कि मुझे पता था कि एमिली तुम मेरे पास आओगे और मेरे लिए तुम्हारे अंदर फीलिंग है। तभी उधर से उसका असिस्टेंट चले जाता है वीडियो बनाकर। तभी एमिली उसको रोकती है। मिस्टर लू जाकर सोफा पर बैठता है और बोलता है कि एमिली तुमने बोला था कि तुम मेरे संग लास्ट टाइम मिलना चाहती थी, तुम्हारा कैसा मेथड होगा मुझे अच्छी तरह से पता था, इसलिए मैं डॉक्टर को, नर्स और मैं प्रोफेशनल टीम को भी लेकर आया हूँ। तुम चाहो तो अपना लाइफ एंड करके मुझे धमकी भी दे सकती हो, तुम अपना ड्रामा स्टार्ट कर सकती हो। इस बात पे एमिली बोलती है कि तुम्हें पता है मिस्टर लू कि मैं तुम्हें लॉन्ग टाइम से प्यार करती हूँ, फिर भी तुम अपनी वाइफ लिन के साथ क्यों शादी कर ले, क्योंकि उसने तुम्हें ड्रग दिया था, तुम्हारे बेबी के साथ प्रेग्नेंट हो गई है इसीलिए। तो मिस्टर लू बोलता है कि तुम मेरी वाइफ को इंसल्ट करने का सोचना भी मत, अदरवाइज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर मिस्टर लू बोलता है कि एमिली अगर तुम्हें कुछ नहीं बोला तो मैं जा रहा हूँ, मेरी वाइफ अब अकेले सो रही होगी, मैं वरीड कर रहा हूँ। वो बोलकर चले जाता है। एमिली गुस्सा करके रोने लगती है। दूसरी तरफ सॉन्ग बोल रही होती है लिन से कि तुम मुझे बोलो, तुम तो कभी प्यार में थी नहीं और तुम अपनी हस्बैंड का मिस्ट्रेस को भी करने वाली हो, तुम बोलो मैं तुम्हारे हस्बैंड का मिस्ट्रेस को कैसे हैंडल करूँ, हेयर पुल कर लूँ या फिर मैं उसको कॉफी फेंक दूँ, क्या हुआ लिन कुछ बोलो। तब लिन बोलती है कि सॉन्ग अगर मिस्टर लू मुझे पैसे देगा और बोलेगा कि उसको छोड़कर चले जाने के लिए तो मैं क्या कैश में लूंगी या फिर ऑनलाइन लूंगी, कैश में इतना सारा पैसा लेना ठीक नहीं होगा ना, अगर मैं ऑनलाइन लूंगी तो मुझे टैक्स भी देने होंगे। सॉन्ग बोलती है कि तुम ये सोचो। तो लिन बोलती है कि ऑफकोर्सली मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए और वैसे भी हम लोग तो साथ में ही ग्रो होंगे ना और ओल्ड भी होंगे। लिन अपने बेली पे हाथ रखती है और बोलती है कि बेबी डोंट वरी, जिससे मैं तुमसे प्यार करूंगी सॉन्ग भी तुम्हारे साथ वैसे ही प्यार करेगी। फिर सॉन्ग बोलती है कि तुम ये सब सोचना बंद कर, वैसे भी मेरे पास एक प्लेस है जहाँ पे तुम जाके खुश हो जाओगी। लिन बोलती है कि बहुत रात हो चुका है। तो सॉन्ग बोलती है कि वैसे भी कौन केयर करता है अपने हस्बैंड को, आई डोंट केयर, चलो हम लोग मेल मॉडल के साथ एंजॉय करते। वो लोग चले जाते हैं। और दूसरी तरफ मिस्टर लू जब मिस्टर फैंग को देखते हैं तो बोलता है कि तुम आधी रात में यहाँ पे क्या करो, तुमको सोना नहीं है। फिर मिस्टर फैंग बोलता है कि तुम अपनी वाइफ को छोड़कर आधी रात में कहाँ चले गए थे।
तो मिस्टर लू बोलता है कि तुम अपने बिजनेस के ऊपर ध्यान दो। मिस्टर फैंग बोलता है कि मैं कंसर्न इसलिए कर रहा हूँ कि तुम्हारा बिजनेस मैं भी माइंड करूंगा और ये कूपर फैमिली का रेपुटेशन के ऊपर, इसलिए तुम मुझे क्लियरली जवाब दो। इसके बाद दिखाया जाता है कि लिन और सॉन्ग दोनों जाके बार में इंजॉय कर रहे होते हैं। उसी बार में मिस्टर लू और मिस्टर फैंग भी जाते हैं। तो मिस्टर लू बोलता है कि वैसे भी सॉन्ग और लिन प्रेग्नेंट है, तुम मुझे ये सब प्लेस में कैसे ला सकते हो। मिस्टर फैंग बोलता है कि तुम्हारा एमिली के साथ क्या रिलेशनशिप है। इस बात पे मिस्टर लू बोलता है कि तुम्हें कैसे पता चल गया। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि जब तुम्हारे फोन पे एमिली का कॉल आया था तो लिन ने देख लिया था और वो सॉन्ग को बताया था। तो मिस्टर लू बोलते हैं क्या वो रो रही थी, सैड थी क्या। इस बात पे मिस्टर फैंग बोलते हैं कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, वैसे भी सॉन्ग उसको कंप्लीट करने के लिए गई है। और जैसे ही अभी इतना टाइम हो गया और सो गए होंगे, तभी मिस्टर फैंग फेस टर्न करते देखते कि उसकी वाइफ इंजॉय कर रही है और उसके साथ भी इंजॉय कर रही होती है बार में मॉडल के साथ। मिस्टर फैंग गुस्से से खड़ा होता है। तभी मिस्टर लू बोलता है कि वैसे भी तुम्हें नोबल मैन की तरह ट्रीट करना चाहिए और से तुम्हारी वाइफ यहाँ पे है ना, ये सब कुछ हैंडल कर लेगी। तभी उधर से मिस्टर फैंग बोलता है कि तुम्हारी वाइफ भी है, तो वो देख कर गुस्सा करने लगता है। तो मिस्टर फैंग उसको समझाता है कि तुम्हें नोबल ग्रेस के साथ रहना चाहिए। तब मिस्टर लू बोलता है कि मैंने अपनी वाइफ को इतना दिनों बाद इतना खुश देखा है। उसके बाद उस बार में जो भी लोग रहते हैं धीरे धीरे करते मिस्टर लू और फैंग सबको बाहर निकाल देते हैं। इस बात पे लिन बोलती है कि मैं इतना दिनों बाद इतना एंजॉय क्यों। तभी सॉन्ग बोलती है कि एक मिनट देखो, इस बार में कोई नहीं, बस हम लोग ही हैं। मिस्टर फैंग और मिस्टर लू आता है, बोलता है कि मैंने सभी को बाहर निकाला है। तभी लिन बोलती है कि अब हम लोग क्या करेंगे। तो सॉन्ग बोलती है कि वैसे भी इसमें प्रॉब्लम क्या, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें छोड़कर आधी रात को लवर से मिलने के लिए गया था, तो हम लोग फन करने के लिए आए हैं ना। बस मिस्टर लू और फैंग पूछता है किसका आइडिया था। दोनों साथ में बोलते हैं कि मेरा और मेरा आइडिया था। इस बात पे मिस्टर लू बोलता है कि तुम दोनों सचमुच एक दूसरे को लॉयल हो, और वैसे भी लिन फीलिंग डाउन हो रही थी, इसलिए मैं फन करने के लिए इसको यहाँ पे लेकर आई। तो मिस्टर लू बोलता है कि फीलिंग डाउन। सॉन्ग बोलते है कि सब तुम्हारी वजह से हुआ था, तुम अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को छोड़कर आधी रात को अपने लवर से मिलने के लिए गए थे, वैसे भी तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट है, तुम उसका केयर करना चाहिए था, तुम कैसे मैन हो, ये बोलती रहती। तभी मिस्टर फैंग अपनी वाइफ को लेकर चले जाता है। तभी लिन अपने एक्टिंग करती, अपने पैरों में पिंच करती और बोलती है कि मिस्टर लू वैसे भी कोई भी वुमन बियर नहीं करेगी कि उसका हस्बैंड आधी रात में किसी अनदर वुमन को मिलने के लिए जा। डोंट वरी, मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी क्लिंच नहीं करूंगी, अगर तुम पैसे से सेटल कर लोगे तो, और जब भी बेबी बर्थ हो जाएगा तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी, मैं घर जा रही हूँ, जाने लगती। तभी मिस्टर लू उसको पकड़ता और उसको किस करता और उसको सस्पेंड करता है कि उसके और एमिली के बीच में ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं है, वो सोच रही है। लो बोलता है कि अगर तुम जरा फील करे तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तभी लिन बोलती है कि जैसा नॉवल था पूरा अलग है। मिस्टर लू बोलता है कि मैं तुम्हें कभी भी डिवोर्स नहीं दूंगा, मेरे लाइफ में ओनली तुम ही एक गर्ल हो, और विदाउट परमिशन तुम मुझे कभी भी छोड़ के नहीं जाओगी। वो बोलकर मिस्टर लू अपनी वाइफ को लेकर चले जाता है। के बाद मिसेस लिन मिस्टर लू को देख के बोलते है कि इतना हैंडसम मैन है, इसके साथ मैं रहूंगी तो थोड़ी ना मुझे हॉट होगा। फिर लिन बोलते है कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते थे। मिस्टर लू बोलता है कि डोंट वरी, मैं जेंटली करूंगा। तो लिन बोलती है कि यहाँ पे कोई भी आ सकता है। तो मिस्टर लू बोलता है कि डोंट वरी, मैंने आज के लिए खरीद लिया है। इस बात पे लिन बोलती है कि इतना पैसा था तो मुझे दे सकते थे, मैंने बोलती है। तो मिस्टर लू बोलता है कि तुम्हें जब भी डांस करना मेरे सामने आकर डांस करना। फिर वो अपनी वाइफ के साथ रोमांस करता है। दूसरी तरफ सॉन्ग और मिस्टर फैंग कार से जा रहे होते हैं। वे बहुत तेज ड्राइविंग करने लगते, तो सॉन्ग को वोमिटिंग आता है, तो कार से निकल के वोमिटिंग करती है। सॉन्ग मिस्टर फैंग पे गुस्सा करती कि तुम ड्राइविंग इतना तेज क्यों कर रहे थे, मैं नहीं चाहती कि मेरे बेली में जो बेबी उसको कुछ भी हो। अभी मिस्टर फैंग बोलता है कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया तो तुम अपनी लाइफ को लेकर इतना फिक्र करती हो। मिस्टर फैंग बोलता है कि शादी से पहले तुम हमेशा मेरे आसपास घुमा करती थी, पर आज मैंने देखा तुम मेल मॉडल के साथ बार में एंजॉय कर रही थी, और तुम अपना लाइफ स्पॉइल करना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हें पता है इस हरकत की वजह से बच्चे के ऊपर कितना असर पड़ने वाला है। सॉन्ग बोलती है कि तुम उस प्लेस पे जा सकती हो, पर मैं उस प्लेस पे क्यों नहीं जा सकती। इन बोलती है कि वो जगह मैन के लिए ठीक है लेकिन वुमेन के लिए ठीक नहीं है, तुम प्लीज इतना हिपोक्रेटिकल मत बनो। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि मैं हिपोक्रेटिकल हूँ, फिर तुम मेरी वाइफ हो, अगर मैं तुम्हारा केयर नहीं करूंगा तो कौन करेगा। तुम अपना लूजर एक्स बॉयफ्रेंड के साथ होना चाहती हो ना। तो इस बात पे सॉन्ग बोलती है कि मुझे कोई भी मैन मिल जाएगा, मुझे उस ढक्कन का जरूरत नहीं है, अब वैसे भी मेरा उस बार में VIP कार्ड है, तो मुझे तुम्हें डिस्काउंट मिल जाएगा। इस बात पे मिस्टर फैंग और भी जलस फील करता है, गुस्सा करता है। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि तुमने और भी कितना झूठ बोला है। इस बात पे सॉन्ग बोलती है कि मैं सब झूठ बोली हूँ कि मैं इतना लेजी हूँ, इसलिए मैंने टॉमी का स्कार्फ लेकर तुम्हें दे दिया। ये बात सुनते ही मिस्टर फैंग फटाफट स्कार्फ खोलता है और फेंक देता है, और बोलता है कि मुझे स्कार्फ कभी पसंद था ही नहीं। और मिस्टर फैंग बोलता है कि तुमने जितना भी डिजाइन किया मुझे एक भी पसंद नहीं आया है। पर तो सॉन्ग बोलती है कि तुम मेरा कैरेक्टर को इंसल्ट कर सकते हो, पर तुम्हें काम को इंसल्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, अब वैसे भी तुम्हारा टेस्ट कौन सा अच्छा है, वैसे भी बेकार ही है। और सॉन्ग बोलती है कि तुमने जो कपड़े पहने तुम्हारे पास थोड़ा भी फैशन का सेंस है, और तुम जो बीड्स हमेशा पहने रहते हो इसका कोई मतलब भी है। इस बात पर मिस्टर फैंग गुस्सा करता है और बीड्स को बाहर फेंक देता है निकाल के हाथ से। सॉन्ग बोलती है कि मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती हूँ। इस बात पर मिस्टर फैंग बोलता है कि ओके तुम खुद कार ड्राइव करके लेके चली जाओ। तो सॉन्ग यही करती है और मिस्टर फैंग वहाँ पे गुस्सा करने लगता है और एक किक मारता है, रोड को दूसरे को चोट लग जाता है। फिर से वो स्कार्फ लेता है और वहाँ से चले जाता है। इसके
बाद नेक्स्ट डे मिस्टर फैंग ऑफिस में काम कर रहा होता है, तभी देखता है अपनी वाइफ को। फिर बोलता है कि ये मेरी वाइफ यहाँ पे फुल ऑफ एनर्जी के साथ क्या कर रही है। और दूसरी तरफ सॉन्ग ये सोच रही थी कि मैंने मिस्टर फैंग को अपसेट कर दिया, लगता है कि मुझे कोई काम मिलेगा ही नहीं फ्यूचर में, इसलिए मुझे अपना प्रोफेशनल स्किल को इम्प्रूव करना होगा। अगर मैं कूपर फैमिली को फ्यूचर में छोड़ दूंगी तो मैं खाने से तो नहीं मरूंगी, पैसा अर्न कर सकती हूँ। इधर से मिसेस ऑंग का थर की एक्स बॉयफ्रेंड चले आता है, तो ऑंग बोलती है कि ओ ये रियल ऑनर का एक्स बॉयफ्रेंड है जो एक नंबर का स्कमबैग है। कोई दूसरी तरफ से देखता है मिस्टर फैंग और गुस्सा करता है और बोलता है कि इस मैन के लिए मेरे से झगड़ा की है ये। तो मिस्टर फैंग का उसका असिस्टेंट काम डन कराता है और बोलता है कि पब्लिक प्लेस में अगर आप उसको मारेंगे तो ये आप दोनों के लिए एम्बैरेसिंग फील होगा, आपके और आपकी वाइफ के लिए। इसके बाद उसका स्कमबैग एक्स बॉयफ्रेंड सॉन्ग को देता है ऑर्डर करने के लिए, तो सबसे महंगा चीज ऑर्डर करती है। फिर बोलती है कि मुझे कुछ काम है, मुझे जाना होगा। तो उसका एक्स बॉयफ्रेंड बोलता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो सॉन्ग बोलती है कि मैं अपने हस्बैंड के पास जा रही हूँ। इस बात पे उसका एक्स बॉयफ्रेंड बोलता है कम से कम बिल पे कर तो जाओ। तो सॉन्ग बोलती है कि वैसे भी तुम्हारा ट्रीट था ना, मैं पैसे क्यों दूं भला। उसका स्कमबैग एक्स बॉयफ्रेंड बोलता है कि वैसे भी तुम हमेशा मैं बिल पे किया करती थी। इस बात पे सॉन्ग बोलती है कि पहले करती थी, अब मेरे पास पैसे नहीं है ना, मैं ये सोच रही हूँ कि मैं तुमसे पैसे लूं क्योंकि मेरा हस्बैंड सारा कार्ड को फ्रीज कर दिया है ना। और दूसरी तरफ मिस्टर फैंग वालों का बात सुन रहे होते हैं और बोलते हैं कि ये क्रेजी वुमेन कौन सा नॉनसेंस बात कर रही है। फिर उसका एक्स बॉयफ्रेंड बोलता है कि अगर तुम बिल पे नहीं करोगे तो कैसे होगा। इस बात पे सॉन्ग बोलती है कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तुम अपने फ्रेंड के साथ इतना महंगा रेस्टोरेंट में क्यों आए। एक्स बॉयफ्रेंड बोलता है क्यों नहीं तुम अपने हस्बैंड से पैसे बोरो कर लेती हो। इस बात पे सॉन्ग बोलते हैं कि तुम मुझे अपने आप को तरह स्टूपिड समझते हो कि मैं अपने हस्बैंड से पैसे मांगने जाऊं। और सॉन्ग बोलते हैं कि मेरा हस्बैंड हैंडसम है एंड क्यूट है, एक पैक्स और वेल्दी है, मैं तुम जैसे थर की बंदे के ऊपर टाइम बर्बाद नहीं करूंगी। फिर उसका एक्स बॉयफ्रेंड पैसे देने के लिए बोलता है पर वो नहीं दे रही थी। तभी मिस्टर फैंग आता है, उसको गुस्सा मारता है और बोलता है कि तुम्हारा फैमिली बैंकक्रफ्ट हो गया। तो बोलता है कब। तो उसको कॉल आता है, बोलता है कि अभी मैंने किया है। उसके बाद वो लोग कार में बैठे हुए थे, तो सॉन्ग मिस्टर फैंग को बोलते है कि तुम बहुत हार्ड उसको मारे, तुम्हारे हाथ में लगा हुआ, मैं आइस सप्लाई कर देती हूँ। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि मैं तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड को मारता हूं, मैं गुस्सा नहीं आया। सॉन्ग बोलती है कि मैं पहले ब्लाइंड थी अब थोड़ी ना हूँ। ये बात सुन के मिस्टर फैंग खुश होता है, उसके पास जितना भी कार्ड रहता है वो सभी सॉन्ग को दे देता है। तो सॉन्ग वो कार्ड लेके खुश हो जाती है। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि तुम नॉनसेंस बातें नहीं करो कि मैंने तुम्हारा कार्ड को फ्रीज कर दिया, मेरे भी तो कुछ रेपुटेशन है। सॉन्ग बोलती है कि थैंक यू सो मच, तुम मेरे साथ इतना अच्छा हो। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि तुम्हें रियलाइज हो गया कि मैं तुम्हारे साथ कितना अच्छा हूँ, तुमने ये डॉग वाला स्कार्फ दिया, फिर मैं पहन के शो ऑफ करा था कि मेरी वाइफ ने मेरे लिए बनाया है। बस सुनते ही सॉन्ग अपने हस्बैंड को किस कर लेती। जैसे ही मिस्टर फैंग सॉन्ग एक दूसरे के साथ किस करने के लिए जाते हैं तभी बीच में लिन का कॉल आ जाता है। तो सॉन्ग बोलती है कि मुझे बात करना है। फिर मिस्टर फैंग कार से बाहर निकल जाता है। तो लिन बोलती है कि मैंने सुना है कि तुम कल रात को मिस्टर फैंग के साथ फाइट किए हो। सॉन्ग बोलती है कि हाँ वो मैटर सॉल्व हो गया। इसके बाद सॉन्ग लिन को देखते बोलती है क्या हुआ, तुमने कल अपने हस्बैंड के साथ नाइट स्पेंड की है क्या। तो लिन बोलती है कि ऑफ कोर्स, कैसे इतना हैंडसम गाय है ये, इतना अच्छा फिगर है, कोई भी अपना कंट्रोल खो ही देगा। लिन बोलती है कि तुम्हारा मिस्टर फैंग के साथ कुछ ऐसा वैसा हुआ है क्या। तभी सॉन्ग अपने हस्बैंड को देखने लगती है। लिन बोलती है कि तुम कहाँ देख रही हो, मुझसे बात करो। तो सॉन्ग बोलती है कि हाँ हम लोग का किस हुआ है। तो जो नॉवल पढ़ी थी उसके बारे में बताने लगती है। सॉन्ग बोलती है कि तुम ये सब बुक रीड कहाँ करती हो। और दूसरी तरफ मिस्टर फैंग अपने ब्रदर को कॉल करता है और बोलता है कि ब्रदर तुम अपनी वाइफ के साथ टाइम क्यों नहीं स्पेंड कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारी वाइफ मेरी वाइफ को डिस्टर्ब करती है और हम लोग के बीच में स्पेंड नहीं हो पाता। इस बात पर मिस्टर लो कॉल कट करता है, अपनी वाइफ के साथ जाता है स्पेंड करने के लिए टाइम। तो बाद सॉन्ग बोलती है मिस्टर फैंग को मुझे भूख लगा है। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि भूख लगा है तो खाना खा लेना। इस बात पे सॉन्ग गुस्सा करते बोलती है कि मैं लिन के साथ खा लूंगी। इसको दिखाया जाता है कि सॉन्ग के साथ फ्रेंच फ्राई खा रही होती है और उसका हस्बैंड भी होता है और उसका भी कभी हस्बैंड वहीं पे होता है। तो वो लोग अच्छा खासा टाइम स्पेंड करते हैं इस पार्क में। फिर वो लोग कैंडीज खा रहे होते हैं। कैंडी लेकर आती है लिन, एक अपने हस्बैंड के लिए खुद खाती है। तभी सॉन्ग भी तो कैंडी लेकर आती है पर दोनों कैंडी खुद खा रही थी और मिस्टर फैंग वेट कर रहे थे किसके ऑफिस को देगी पर मिलता ही नहीं है। और दूसरी तरफ से देखकर बाय बहुत ज्यादा जेलस फील करती है, गुस्सा करती है। फिर दिखाया जाता है कि जो कूपर फैमिली का हेड होता है उसके पास चली जाती है बाय और बोलती है मुझे पता है कि आप कूपर फैमिली को हेड है पर आपकी पता नहीं आपकी तो डॉटर इन लॉज है, कूपर फैमिली का रेपुटेशन को बर्बाद कर रही है। वो आपके ग्रैंडसन के बेबी के साथ तो प्रेग्नेंट है ही और साथ में बाहर भी बंदे लोग के साथ टाइम स्पेंड कर रही है। के बाद लिन सॉन्ग को बोलती है कि वैसे भी तुम प्रेग्नेंट हो तो क्या हुआ, तुम्हें भी तो डिजायर होंगे ना। वो वीडियो भेजती है। जैसे ही सॉन्ग वीडियो देख रही होती है तो मिस्टर फैंग आता है, उसके हाथ से वीडियो ले लेता है और देखने लगता है। बोलता है कि तुम्हें ये सब पसंद है। तो सॉन्ग बोलती है कि मेरी फ्रेंड ने भेजा था। तो मिस्टर फैंग जाने लगता है। इसका सॉन्ग पकड़ते मिस्टर फैंग को पेट के सुलाते, फिर उसे संग किस करते हैं। अच्छा खासा नाइट स्पेंड करता है। कहानी 7 महीने बाद दिखाई जाती है। वो लोग जाते हैं टॉय शॉप में, अपने अपने बेबी के लिए टॉय ले रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एक बॉडीगार्ड जाता है, उन दोनों को किडनैप कर कॉपर फैमिली का जो हेड है उसके पास लेके चले जाता है। उन दोनों का कॉपर फैमिली को जो हेड होता है उन दोनों को बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम मेरे ग्रैंडसन के बेबी के साथ प्रेग्नेंट हो पर मैं चाहता हूँ कि बेबी को बर्थ करने के बाद तुम इस फैमिली को छोड़ के चले जाओ। लीना स्ट्रॉन्ग बोलती है कि अगर मैं मना करूँ तो बातें वो बोलता है कि अगर तुम मना करोगी तो
तुम्हें रजिस्टर हॉल के बाहर निट डाउन होके बैठना होगा। इस बात पे लिन और सांग बोलते आउटसाइड क्यों, इनसाइड क्यों नहीं। तो कॉपर का जो हेड होता है वो बोलता है कि कॉपर फैमिली का रूल है कि वुमेन अंदर नहीं जा सकती रजिस्टर हॉल के। इस बात पर सॉन्ग और लिन गुस्सा करते, उन लोग को अच्छा कर सुनाने लगती है। और दूसरी तरफ मिस्टर सॉन्ग और लिन को पता चलता है कि उसकी वाइफ को किडनैप करने वाला कोई और नहीं, तो उसके ग्रैंडफादर है। तो गुस्सा करके अपनी मॉम के समझाने लगते हैं और बोलते हैं कि मैंने सारा एविडेंस इकट्ठा कर लिया, मैं उसको पुलिस के हवाले कर दूंगा। सॉन्ग लिन उनको इतना सुनाती है कि उसका तबियत बिगड़ जाता है। तभी बाय आती है, समझ में आता है कि सबके पीछे बाय है। तभी मदर इन लॉ दोनों उनके हस्बैंड वो लोग सभी पुलिस को एविडेंस दे देते हैं कॉपर फैमिली का हेड का और मिस बाय का। तो वो लोग को पुलिस अरेस्ट करके लेके चले जाता है। तो दोनों ही साथ में बच्चों को बर्थ करते हैं। उन लोग को बहुत पेन हुआ था तो उसके हस्बैंड साथ में आते हैं। फिर सॉन्ग 3 बेबी को बर्थ करती है और मिस लिन 2 बेबी को बर्थ करती है। उसके बाद मिस्टर लो और मिस्टर टैंग अब तक अपने बच्चों को संभाल रहे थे। तभी उनकी वाइफ आती है, लोग दूसरे को किस करते हैं। जैसे मुझे जाना होगा। तो मिस्टर लो बोलते हैं लिन से कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो बोलते हैं कि हम लोग मार्जो प्ले करने के लिए जा रहे हैं। और दोनों अपने मदर इन लॉ के साथ चले जाते हैं। ये कहानी हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। तो आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में देगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।